मोहर हो रसिका भविभाव का। एक ही कथा का रसपान हम बार बार क्यों करें? अब हमारा मन भर गया तो समझ लो कि जिसका मन छक गया हो उसको अभी कथा सुनना आया ही नहीं है। इसलिए जितनी बार जीवन में कथा सुनने को मिले उतनी बार कथा सुनना चाहिए। रसिका भविभाव का। दो को निमंत्रण दिया, दो प्रकार के भक्त आए कथा सुनने के लिए। कौन कौन से? एक तो रसिका, दूसरा भावुक। जो रसिक है कथा में वो कथा सुनने के लिए आए, और जो भावुक है वो भावुक कथा सुनने के लिए आए। किसी ने पूछा, एक बात बताइए, अगर कथा सुनने वाला या तो रसिक ना हो, भावुक ना हो, और वो वैसा ही हो और कथा नहीं सुन सकता क्या? अगर कथा पंडाल में आकर बैठ भी जाए तो क्या कथा उसको सुनाओगे नहीं? कह दिया कथा तो सुनाएंगे। तो फिर निमंत्रण सभी को दो। निमंत्रण फिर सबको मिलना चाहिए। बुलाने की बारी जब आई तो बुलाने के लिए केवल दो का ही नाम लिया। ऐसा क्यों? ऐसा भेदभाव क्यों? तो बतला दिया। कह दिया जिस कथा में रसिक जन बैठे होंगे, भावुक जन बैठे होंगे, उस कथा का रस कुछ अलग ही होगा। अब जितने भक्त यहां पर बैठे हैं बिल्कुल पक्के श्रोता हैं, प्रेम से कथा का रसपान कर रहे हैं, और इन्हीं श्रोताओं के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति आकर बैठ जाए जिसे ना तो कोई कथा से मतलब, ना आयोजन से मतलब, उसे तो केवल भंडारे से मतलब है, और आकर कहने लगे ये बताओ कि भंडारा कितने बजे से शुरू होगा? कथा तो होती रहेगी। अब तो महाराज इस क्षेत्र में आने लगे, यहां नहीं तो वहां, वहां नहीं तो कहीं और, कहीं ना कहीं कथा सुन ही लेंगे। भंडारे की बताओ कितने बजे से शुरू होगा? तो ना तो खुद कथा सुनेगा ना दूसरे को सुनने देगा। और कोई प्रेम से कथा सुन रहा हो और ऐसा व्यक्ति आ जाए, ना तो वो रसिक है ना भावुक है, और खुद कथा नहीं सुनेगा, दूसरे को सुनने भी नहीं देगा, कुछ नहीं तो व्यवस्थाओं में कमियां ढूंढेगा। बाकी तो सब ठीक है, लेकिन अब हम शाम को परीक्षित जी को पकड़ेंगे, कहेंगे 2 कूलर और बढ़वाओ। इसे कथा से कोई लेना देना नहीं। और कई ऐसे होते हैं जो भंडारा पाने के बाद भी शाम को कहेंगे सुनो सब्जी में मिर्ची कुछ ज्यादा हो रही है। अब बताओ, प्रसाद में भी स्वाद, जबकि महाप्रसाद तो दुनिया में सबसे स्वादिष्ट होता है। इससे स्वादिष्ट 56 प्रकार के भोग भी नहीं है, नहीं तो पाकर देख लेना। घर में कितना भी रच रच के बनाना, लेकिन जो स्वाद यहां मिल रहा है बताओ घर मिलता है क्या? मिल ही नहीं सकता, क्योंकि ये महाप्रसाद है, और महाप्रसाद का जो आनंद है वो कहीं नहीं है। इसलिए रसिका भविभाव कहा। दो लोगों को निमंत्रण दिया। संतों ने निर्णय किया देखो भाई सभी को बुलाएंगे तो फिर समस्या खड़ी होगी। जो इसके अधिकारी हैं केवल कथा उन्हीं को ही सुनानी चाहिए। जैसे किसी जगह प्याऊ लगी, पानी की सेवा चल रही थी, जल की सेवा चल रही थी। एक व्यक्ति आया और आपसे प्रश्न करने लगा, क्यों भैया ये प्याऊ आपने लगवाई है? आपने उत्तर दिया कि भाई हम कौन होते हैं, ठाकुर जी ने लगवाई है। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये बताओ कि ये प्याऊ तुमने कब लगवाई? कह दिया अप्रैल से गर्मी शुरू हो गई थी, सुई हमने लगवा दी। अच्छा, ये बताओ कि कितने बजे आते हो सवेरे? आपने कह दिया 9 बजे आ जाते हैं। अच्छा, शाम को कितने बजे जाते हो? 5 बजे 6 बजे तक चले जाते हैं। अच्छा, आपने कहा जल पियो? कह दिया हाँ हाँ पिएंगे।
ये बताओ कि जल खारा है कि मीठा? आपने उत्तर दिया कि जल बड़ा मीठा है, पीकर देखो। सामने वाले ने फिर प्रश्न किया, ये बताओ कि इसे भर के कहां से लाते हो? आपने उत्तर दिया कि पास में से ले आते हैं भर के। अच्छा, ये बताइए ये जल ठंडा है कि गर्म? आपने कह दिया कि बड़ा ठंडा है, पीकर देखो। अच्छा, इसको ठंडा कैसे किया? बर्फ डालकर किया कि घड़े में भरकर किया? आपने उत्तर दिया कुएं का जल था, घड़े में डाल दिया, ठंडा हो गया। आप तो जल पी कर देखो। फिर प्रश्न कर दिया, ये बताओ जिस लोटा से जल पिला रहे हो इसे मांज लिया कि नहीं, कहीं जूठा तो नहीं है? आपने कह दिया नहीं नहीं जूठा नहीं है, हम खुद अपने हाथ से जल पिलाते हैं, अंजलि बनाओ आप भी पी कर देखो। सामने वाले ने कहा सुनो, हम तो मात्र जानकारी कर रहे थे, हमें प्यास ही नहीं लगी। बात भी सही है। अनर्गल प्रश्न वही करता है जिसको प्यास नहीं लगी। आप विचार करो, जिसका कंठ सूख रहा हो वो कोई प्रश्न पूछेगा कि पानी कहां से भरकर लाए हो, इस लोटा को मांज लिया कि नहीं, नल का है कि कुएं का है कि खारा है कि मीठा है, उसे कोई मतलब नहीं। वो तो जल पिएगा, अंजलि बनाएगा, जल पिएगा और अपने रास्ते निकल जाएगा। ऐसे ही बिल्कुल कथा में भी आप निकले घर से कथा सुनने के लिए, पड़ोस में कोई मिल गया और पूछा कि भैया इतनी गर्मी में कहां जा रहे हो? आपने उत्तर दिया कि कथा चल रही है, कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। हाँ सुना तो हमने भी, ये कथा हो रही है, लेकिन ये बताओ ये कथा करवा कौन रहा है? अब प्रश्न शुरू हुए, कौन करवा रहा है? आपने आयोजक का नाम बताया, अपने गांव के नहीं है, बाहर के। अच्छा, आप भी चलो कथा सुनने के लिए। सामने वाले ने फिर प्रश्न पूछा, ये बताओ कि ये कथा करवा क्यों रहे हैं? जरूर इनकी लॉटरी लग गई, या तो लॉटरी लग गई या फिर इन्हें कहीं गड़ा हुआ धन मिल गया। इतना लाखों का खर्चा क्यों कर रहे हैं? आपने उत्तर दिया भैया खर्चा कर रहे तो कर रहे, तुम्हें क्या लेने देना, तुम तो चलो कथा सुनने के लिए। फिर प्रश्न कर दिया, ये बताओ व्यवस्थाएं कैसी हैं? आपने कहा व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। अच्छा, ये बताओ कि कथा कहने कौन आया है? नाम बता दिया, पंडित जी आए, शास्त्री जी आए कथा सुनाने के लिए। अच्छा, ये बताओ वो कथा कहते कैसी है? आपने उत्तर दिया खुद ही चलो ना, अपने आप ही देख लेना, अपने आप ही सुन लेना, व्यवस्थाएं भी देखना और कथा भी सुनना, चलो हमारे संग। फिर प्रश्न कर दिया, ये बताओ भंडारा कौन सी तारीख को है? आपने उत्तर दिया वो तो रोज ही है, कथा बंद हो सोई प्रसादी पाओ और अपने घर आओ। अच्छा, इसका मतलब आयोजन बहुत बड़ा है? कह दिया बहुत बड़ा है। चलो भैया, सामने वाले ने उत्तर दिया सुनो इतना फालतू समय तो अपने पास नहीं है, तुम चलो और हमें यहीं से सुनाई पड़ रहा है जैसे आरती होगी से भंडारे में हम भी आ जाएंगे। हम तो भंडारे को ही आएंगे शाम को। तो कहने का मतलब ना तो कथा सुनने के लिए आया और इतनी देर से तुम प्रश्न पूछ पूछ कर तुम्हारी भी खोपड़ी खराब की। ये वो लोग प्रश्न करते हैं जिनको ना तो कथा से कोई लेना देना, ना कोई व्यवस्था से लेना देना, ना भगवान के भक्ति से कोई लेना देना, वो तो केवल प्रश्न पूछना जानते बस। इसलिए ऐसी कोई समस्या ना आए तो पहले से ही रसिका भवे भावुका, रसिक और भावुक जन कथा में आए। इस प्रकार का भागवत की महिमा को बतलाया।